पर क्या कुछ चुनाव के नतीजे ये तय कर सकते हैं कि आने वाले दिन किस तरह के किस पार्टी के लिए होने वाले हैं? जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही, वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंच गई हैं। यानी कि इस समय संसद में, राज्यसभा में सोनिया गांधी और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ मौजूद रहेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक मौका होगा राजनीतिक पटल में अपनी छवि को कुछ और बेहतर करने के लिए, या फिर परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उसे लगातार इस मुद्दे पर भी घेरती रहेगी? मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का लोकसभा में प्रवेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में एक नया चेहरा सामने आया है, जो पार्टी के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार कर सकता है। पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की छठी सदस्य हैं, जो संसद पहुंची हैं। प्रियंका अब तक मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव का काम देखती आई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका और राहुल की जुगलबंदी से कांग्रेस को संसद में एक मुखर आवाज मिल सकती है। देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को लोकसभा से पहली वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को एक उम्मीद ये जगी है कि अब आने वाले चुनावों में गांधी फैक्टर का बड़ा असर हो सकता है। इससे हमें और बल मिला है और कांग्रेस पार्टी को भी बल मिला है और वो लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में बच रहे हैं, जिनको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके से गूंगी बोली सरकार है, इसके लिए कुछ न कुछ लोगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें लोकसभा के सभी सांसदों को इससे बहुत मजबूती मिली, विपक्ष को भी मजबूती मिली और इंडिया अलायंस को भी मजबूती मिली। लेकिन अब अगला बड़ा इम्तिहान कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव है, जो 2025 की शुरुआत में होने हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, कोई गठबंधन नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। अलायंस नहीं होगा, हम दिल्ली में सर झुकाकर अपने काम के बेसिस पे जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव एक बड़ी परीक्षा हो सकते हैं।